मैम जैसे मुझे ऐसा लगा ना कि प्रिंसिपल आ रही हैं रूम में, वहाँ पे भी क्या लगता है नेताओं को कि बोलते तो हैं ही मुझे, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल इज बोलते हैं एंटरिंग? ही, दे डू से दैट शी बिहेव्स वेरी स्ट्रिक्टली। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, देखिए सदन है ना? और सदन की गरिमा रखनी बहुत आवश्यक है। आफ्टर ऑल हमें छोटा बच्चा देख रहा है, कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बड़े लोग देख रहे हैं, बाहर देश विदेश में लोग देख रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर कुछ होता है सदन में, पहले विदेश से हमको मैसेजेस आ जाते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम क्या चीज़ बाहर भेज रहे हैं। और ये केवल मेरा या उन 70 एमएलएज़ की बात नहीं है, ये उत्तराखंड को वो सदन रिप्रेजेंट करता है। उत्तराखंड में किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरह के डिबेट्स होते हैं, किस तरह से आपस में प्रेम प्यार से बात की जाती है, ये सब बाहर जाता है। तो गरिमा रखनी बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशंस को हम जब तक उनके जो उनकी ईथॉस है, उसको वैल्यूज़ हैं, उनको नहीं समेट के रखेंगे, तो फिर देश कैसे चलेंगे? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सदन की गरिमा रखी जाए और थोड़ा डिसिप्लिन रहे। अब अगर मोबाइल बज रहा है, क्या अच्छा लगेगा? किसी कॉल में एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रोफ़ेसर, मैं तो नहीं बजने दूँगी अपने स्कूल में मोबाइल। ना मेरा बजना चाहिए, ना बच्चे का बजना चाहिए। तो जब स्कूल के क्लासरूम में नहीं बज सकता है, आप क्या क्लासरूम में 5वीं क्लास का बच्चा का मोबाइल बज सकता है? नहीं बज सकता। तो इसी तरह से हम तो 50 साल के, 52 साल के लोग हैं और वहाँ अगर हमारा मोबाइल बजता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है, मुझे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं प्रयास करती हूँ कि गरिमा रखी जाए सदन की। मैम जब हम एंगर की बात करते हैं, जैसे मेरी पर्सनालिटी बड़ी हैप्पी गो लकी है, लेकिन मुझे गुस्सा जब आता है ना तो फिर बड़ा खतरनाक आता है। तो जैसे कभी ऐसे एट टाइम्स ऐसे मोमेंट्स भी तो होते होंगे कि यार मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसको कैसे मैनेज, गुस्सा तो आता ही होगा आपको। आई लूज़ माई टेम्पर, और मैं लूज़ करती हूँ, और मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत गुस्सा करती हैं और बोल देती हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है कि जब आप बहुत सच्चाई से काम करने का प्रयास करते हैं, तो गुस्सा भी आता है। करेक्ट, 100%। व्हेन यू आर, मतलब जिसमें आपको लगता है कि मैं मतलब दिस इज़ रॉन्ग, ये हो ही नहीं सकता, ये होना ही नहीं चाहिए, ये गलत हो रहा है, उसमें मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, पॉलिटिकल लॉस मिले, उस वक्त मुझे वो बिल्कुल दिमाग में नहीं रहता है। बहुत बार मुझे कहा जाता है, क्षेत्र में भी कहा जाता है, आप क्यों मना कर देती हैं, आप क्यों गुस्सा कर देती हैं? उस व्यक्ति को उस वक्त मैं बहुत खराब लगूंगी, लेकिन शायद जब वो घर जाके सोचेगा, तो उसको लगेगा नहीं, ये ठीक था, उन्होंने मेरे हित के लिए ही बोला है। तो इसलिए परसेप्शन बन जाता है, मेरा भी बना हुआ है कि बहुत ही गुस्सैल हैं। लेकिन परेशानी हो जाती है जब मुझे कुछ चीज़ गलत दिखती है या कुछ ऐसा होते हुए नज़र आता है जो नहीं होना चाहिए, उस वक्त गुस्सा आता है। बट येस, आई हैव बीन टोल्ड बाय पीपल, स्टार्ट मेडिटेटिंग, काउंट टिल 10। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 तक गिनती करें, कि फालतू में गुस्सा ना करें। लेकिन जहाँ जायज़ है वहाँ तो अभी भी करूँगी भाई। इसलिए क्योंकि मुझे कुछ पॉलिटिकल लॉस हो जाएगा? नहीं, नहीं। You just be yourself. I will be myself, and I keep telling people who surround me and give me these ज्ञान, I call it ज्ञान, people give me a lot of ज्ञान, so I say कि भैया ठीक है, ज्ञान तो ठीक है, लेकिन let me be also, let me be, so I have to do justice, और I have to be true to myself। अपने से ही झूठ बोलते रहे, अपने लिए ही तो फिर क्या जीवन जियोगे? स्पेशली उन लोगों से मैम हु डोंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, बस दूसरे को। Yes, gyan is lot of gyan, and at times it bothers you, but फिर भी, having said that, you are a young girl, I am not so young, but still but still हम लोगों को शायद 10 तक गिनती कर लेनी चाहिए। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।